this is Everything Teller and today we are going to talk about an NFO जिसका नाम है ICICI Prudential रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड, जो कि 9th of January 2025 को ओपन होगा और ये चलेगा 23rd of January 2025। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनएफओ किसके बारे में, आई मीन कहाँ पे पैसा लगाएगा, इसका थीम क्या है, इसका स्ट्रेटजी क्या है, फंड मैनेजर कौन रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्या रियली में मतलब इस टाइम एनएफओ जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी सस्ता हो गया, मतलब हर स्टॉक्स डिस्काउंट पे चल रहा है, इंडेक्स डिस्काउंट पे चल रहा है। तो एनएफओ, क्योंकि एनएफओ में एक फिक्स प्राइस पे मिलता है, आप अगर 9 जनवरी 2025 से लेके 23 जनवरी तक, मतलब एग्जांपल लेके अगर 9 जनवरी को भी आप अगर इस फंड में पैसा लगाएंगे तो आपको 10 रुपए का मिलेगा, और अगर 23rd ऑफ जनवरी को भी अगर पैसा इस फंड में लगाएंगे तो आपको 10 रुपए पे ही मिलेगा। मतलब पहले इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है, क्वेश्चन ये आता है। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि आपको 10 रुपए पे चलो मिलेगा, लेकिन जो स्टॉक्स में अभी आप मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग फंड है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो आप एनएफओ में ना जाके एग्जिस्टिंग फंड में क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि उसका रेट तो ऑलरेडी सस्ता हो गया है। ठीक है, सो हम बात करेंगे लास्ट में कि ये फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उस रीजन के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम 2-3 मिनट फंड के डेटा के बारे में बात करेंगे, आई मीन थीम, क्योंकि एक मतलब ये जो इंडेक्स है ज्यादा पुराना नहीं है। निफ्टी मतलब एनएससी ने कुछ दिन मतलब कुछ महीना पहले ही जुलाई में 2024 में ये इंडेक्स लॉन्च किया है, तो इसलिए आईसीआईसीआई इसके ऊपर एक न्यू स्कीम लेके आ रहा है। ठीक है, देखो जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो लास्ट 2 एनएफओ आया है एनर्जी फंड, आईसीआईसी का जो एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं एनएवी का, मतलब नेट एसेट वैल्यू, जो कि एज ऑन 2 जनवरी 2025 का है। अब ये मानो करीब 5-6 महीने हो गया इस फंड का, मोर देन 6 मंथ हो। ठीक है, अभी भी 10 रुपए से नीचे है, रिटर्न की तो दूर की बात है, पैसा नेगेटिव में है, 9 रुपए 59 पैसे का, मतलब 4% अभी भी डाउन है आफ्टर 6 मंथ। हाँ, ऐसा स्टेटमेंट आपको फंड हाउस से मिलेगा कि जी आपने तो 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, सो वाई यू आर आई मीन चेकिंग नाउ इन 6 मंथ। उनका भी करेक्ट है, बट क्वेश्चन ये है ऑलरेडी जो लास्ट 2 एनएफओ आया था वो ऑलरेडी नेगेटिव में। अभी इनका एक एनएफओ आया था इक्विटी मिनिमम वेरिएंस। ठीक है, ये इक्विटी फंड था, अभी 1-1.5 महीने हुआ है। अब देखोगे तो हर किसी ने उसमें पैसा लगाया और वो भी नेगेटिव में है, 9 रुपए 84 पैसे पे अप्रोक्स। ठीक है, सो अप्रोक्स 1.5% नेगेटिव में है। जब ऑलरेडी आपका लास्ट 2 स्कीम जो आपने फंड लॉन्च किया था वो अभी तक रिटर्न नहीं दिया, तो आप उस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप एक फिर से नया स्कीम क्यों लेके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन हर इन्वेस्टर के माइंड में आएगा कि भाई जो पहले आपने सपोज आपने मतलब लास्ट में आपने 2 नए एनएफओज लाए थे, उसमें मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, अभी तक वो पॉजिटिव तो हुआ नहीं, आप नया स्कीम लेके आ रहे हो और ये बोल रहे हो कि ये थीम बहुत अच्छा है, बेस्ट ऑफ बेस्ट ये स्कीम है। अगर ये वाला स्कीम, ये वाला म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑफ बेस्ट है, तो जो आपने एनर्जी फंड लेके आए थे, एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड लेके आए थे, फिर इक्विटी मिनिमम वेरिएंस लेके आ रहे, वो क्या खराब था, क्योंकि आपने उस टाइम भी यही बोला था ये बेस्ट ऑफ बेस्ट है। ठीक है, सो बैक टू द टॉपिक। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो इसका हम पीपीटी गो थ्रू करेंगे विद इन 2 to 3 मिनट, विल रैप अप। ठीक है, इंडेक्स में है प्रोलॉज, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल इंडियाज, लर्निंग फ्रॉम चाइना ऑन रूरल डेवलपमेंट, की कैटलिस्ट एट प्ले फॉर रूरल इंडियाज, अबाउट आईसीआईसी रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड और एक्सपर्टीज इन आइडेंटिफाई। तो जो सबसे पहला पीपीटी है वो है प्रोलॉज, आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको होल्ड कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, इतना हम डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि वीडियो देखोगे तो करीब 30-40 मिनट का हो जाएगा। इंडिया टू बी बिकम अमंग टॉप 3 एएमसी कंट्री। ठीक है, सो 2023 में इंडिया का जो जीडीपी था दैट वाज $3 ट्रिलियन।
एंड देर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 2027 में ये बन जाएगा आपका 5 ट्रिलियन और 6 ट्रिलियन समथिंग. सो बाय 2047 दे आर एक्सपेक्टिंग 35 ट्रिलियन इकोनॉमी. चलो सोचने में क्या जाता है ऑन द पेपर. ठीक है, सो ये आप पीपीटी देख सकते हो. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रूरल लैंडस्केप में देखोगे, रूरल पॉपुलेशन जो कि 64% रिपोर्ट करता है इन अर्बन, मतलब इंडियन पॉपुलेशन में. जो इंडिया का पॉपुलेशन है दैट इज 1.43 बिलियन, जिसमें से रूरल पॉपुलेशन है 0.92, मतलब मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है दे आर फ्रॉम रूरल इसको में. रूरल पोर्शन हो गया आपका कंट्रीब्यूशन इन पर कैपिटा इनकम $2000 एंड अकाउंट्स फॉर इंडियाज कंजप्शन 50%. ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, एफएमसीजी हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये आप खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पीपीटी में मेंशन है. ठीक है, वाई रूरल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर स्टोरी फॉर, ये इन्होंने स्टोरी बता दिया है. मैन्युफैक्चरिंग फोकस एग्जांपल चाइना का दिया है कि चाइना में कैसे रूरल एरियाज से मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं धीरे धीरे, वही इंडिया भी फॉलो कर रहा है. ठीक है, इंडिया फ्यूचर दिखाया है एग्रीकल्चर से सर्विसेज, सर्विसेज से मैन्युफैक्चरिंग. गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग थ्रस्ट दिखाया है कि भाई गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिया है टू इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग, टू इम्प्रूव रूरल एरियाज, जैसे मेक इन इंडिया, पीएलआई, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज. ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस अंडर मैन्युफैक्चरिंग. उसके बाद देखोगे मैन्युफैक्चरिंग पुश बेनिफिट्स इंडिया, जिसमें सैमसंग कई सारे, मतलब इन्होंने ये दिखाया है कि रूरल एरियाज में इसके हब लगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा है. अब देखोगे सैमसंग साइमंस ग्रुप जो कि औरंगाबाद में इन्होंने प्रोडक्टिविटी फैसिलिटी लगाया है. एबीबी इंडिया हो गया, हिंदुस्तान बेवरेजेस हो गया, पीएनजी हो गया, पीएसएमएससी, ये आपको रूरल एरियाज में दिखाएंगे जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं. गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस, इन्होंने काफी सारे इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसे स्कीम्स लाए हैं जिससे रूरल इकोनॉमीज में जो रह रहे हैं, मतलब गांव के लोग जो रह रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे चेंज होगा, उनका लाइफ कैसे बेटर होगा, ये सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, जो कि आईसीएसई इस पे फोकस कर रहा है. ठीक है, इंप्रूव एक्सेस टू सोशियो इकोनॉमिक फैसिलिटीज, बेटर रोड कनेक्टिविटी, यस, रोड तो बन रहा है बट उससे क्या, वो तो ऑलरेडी कंपनी बना रही है, जो बड़े कंपनीज है वही बना रहे हैं, तो इसमें आपका जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है उसमें तो ऑलरेडी वो कंपनी होगा. सो व्हाट इज स्पेशल, क्योंकि हर इन्वेस्टर के मन में यही क्वेश्चन होगा, व्हाट इज स्पेशल इन दिस फंड. ठीक है, इंप्रूव एक्सेस टू सोशियो इकोनॉमिक फैसिलिटी, जिसमें द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस, इन्होंने रूरल एरियाज में हर गांव में ये बिजली पहुंचाए हैं, जिससे कंजप्शन इंक्रीज हुआ है, डिमांड ऑफ पावर इंक्रीज हुआ है. ठीक है, इंप्रूव्ड एक्सेस टू सोशियो इकोनॉमिक फैसिलिटीज, प्रोविजन ऑफ टैप वाटर, यस, मेरे गांव में भी आ गया था, तो दैट इज मतलब बेटर. इंप्रूव्ड एक्सेस टू सोशियो इकोनॉमिक फैसिलिटीज, लिटरेसी रेट हैज बीन इंक्रीज, empowering households, benefits wider range of job opportunities, reduce poverty levels, improved communication skills, promotion of digital inclusion, wider financial inclusion, ability to operate economic platforms. फिर दिखाया है फास्टर पेस ऑफ डिजिटाइजेशन. देखोगे तो ऑफकोर्स गांव में बिजली पहुंच गया, मोबाइल पहुंच गया, स्मार्टफोन पहुंच गया, तो दे आर वेल इक्विप्ड विद द टेक्नोलॉजी यू कैन से. ठीक है, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल जॉब क्रिएशन. सो बैंकिंग सर्विसेज काफी जगह पहुंच गया है, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन हो रहा है. और अगर कोई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जॉब करता है, सो दे आर मेकिंग गुड मनी एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स. So they are contributing in India's economy growth story. So that is good example. Structural changes हैं जिसमें share of employment दिखाया है, manufacturing, construction, trades and hotels, transport, other services, जो कि आप खुद वॉच आउट कर सकते हैं. Structural changes में jump in income per capita income इन्होंने दिखाया है, जो कि 2011-12 में कुछ और था, 14-15 में कुछ और था, और 14-24 एंड 24 में कुछ और है. ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है एमपीसीई, जो कि देख सकते हैं. वुमेन एम्प्लॉयमेंट दिखाया है. वाई नाउ, शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स फॉर रूरल, जिन्होंने सिक्लिकल रिकवरी इन डिमांड दिखाया है, जिसमें ग्लोबल इन्फ्लेशन पिकिंग अप हो रहा है बट रूरल इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन.
गवर्नमेंट इंक्रीज फोकस ऑन रूरल इकोनॉमी बाय अपकमिंग इलेक्शन बजट एलोकेशन। ठीक है, सिक्लिकल रिकवरी दिखाया है, मॉडरेटिंग ग्लोबल इन्फ्लेशन। ग्लोबल इन्फ्लेशन रिमेन इन ए रेंज इन द लास्ट डिकेड ड्यू टू विच द एग्री इनकम इन द रूरल एल्सो स्ट्रगल देयर मनी। ठीक है, दिस क्वार्टर हिंदुस्तान यूनिलीवर कुछ कमेंट किया है, रूरल ग्रोथ इज कंसिस्टेंटली। बेसिकली अब हर कंपनी का जो एमडी होता है, जो सीईओ होता है, कुछ ट्विटर पे कमेंट करते हैं या कहीं पे अपने आर्टिकल में लिखते हैं, वही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चिपका दिया गया, जो कि आप पढ़ सकते हो। रूरल डेवलपमेंट समरी इन्होंने दिखा दिया, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रिगर्स एंड इमीडिएट ट्रिगर्स। ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड एनएफओ डेट 9th of January 2025 टू 23rd January 2024। इसके बीच में कोई भी खरीदता है उसको 10 रुपए के फिक्स प्राइस पे मिलता है। ठीक है, अब इन्होंने एक एग्जांपल दिखाया मिथ बस्टर वंस, जिस मिथ मतलब हो गया कि एजम्पशन आपके दिमाग में जो भरा हुआ है, फैक्ट्स मतलब जी रियलिटी क्या है। सो रूरल मतलब आप समझते हैं एग्रीकल्चर, बट आईसीआईसीआई ने दिखाया है रूरल इक्वल टू एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज। ठीक है, मिथ बस्टर यहां पे दिखा दिया है, मिथ बस्टर 2 में दिखाया है कि रूरल अपॉर्चुनिटीज इक्वल टू नैरो थीम। नहीं, रूरल अपॉर्चुनिटीज मतलब बहुत ब्रॉड यूनिवर्स है। टावर भी लग रहे हैं, गाड़ी भी खरीदा जा रहा है, टू व्हीलर वहां पे सेल हो रहा है, मोबाइल, आपका वेजिटेबल्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट काफी अच्छा सेल हो रहा है। ठीक है, इन्होंने दिखाया है कि पावर जनरेशन, पब्लिक सेक्टर, रूरल अपॉर्चुनिटीज ब्रॉड बेस्ड थी, जहां पे इन्होंने डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी, फुटवेयर, हम इंडेक्स पे भी बात करेंगे। ठीक है, अब थीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये थीम है अपॉर्चुनिटीज टू बेनिफिट फ्रॉम द रूरल थीम एंड पोटेंशियली फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ब्रॉड बेस्ड थीम, मार्केट कैप एग्नोस्टिक, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन लार्ज कैप, इन मिड कैप, एनीवेयर इन स्मॉल कैप। सेक्टर रोटेशन ये करते रहेंगे ऑन थीम बेस्ड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड है ब्रॉड बेस्ड, जिसमें ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, केमिकल गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विसेज, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे सेक्टर में ये इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये इनका बेंचमार्क है, जिसमें आप देखोगे, मैं बेंचमार्क पहले आप देख लो, जो इनका पीपीटी स्लाइड है, जहां पे इन्होंने सेक्टर वाइज एलोकेशन दिखा रखा है, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स में कितने परसेंटेज वेटेज है। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज। अब मैं आपको एक ऐसा पीपीटी मतलब स्लाइड दिखाता हूं जहां पे ये निफ्टी 50 मतलब निफ्टी इंडिया का इंडेक्स है, जिसका नाम है निफ्टी रूरल TRI, टोटल निफ्टी रूरल टोटल रिटर्न इंडेक्स। ठीक है, इसकी अब रिटर्न देखो, जिसको क्यूटीडी बोलते हैं ना, क्वार्टर टू डेट, उसका जो रिटर्न है दैट इज -14%, YTD 9%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न जो है 1%, 5 इयर्स का रिटर्न है 16%, इंसेप्शन से 14%। सो निफ्टी इज गिविंग बेटर देन रिटर्न। व्हाई यू मतलब समवन शुड गो विद द थीमेटिक फंड और एनी आई मीन एनी स्पेशल थीम। ठीक है, अब कंपनी देखो, जो इसका टॉप 10 होल्डिंग है, आईटीसी लिमिटेड जो कि 9% है वेटेज, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी लिमिटेड, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी। सो ये जो जितने भी कंपनीज हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब स्पेशली सिर्फ इस ये जो फंड आ रहा है इसमें रखेंगे? क्या इनके पास एग्जिस्टिंग जो म्यूचुअल फंड है, इनका जो वैल्यू डिस्कवरी फंड है, इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, ऐसे कई सारे एनर्जी फंड है, क्या उसमें ये सारे स्टॉक्स नहीं है? आईटीसी मतलब एनर्जी में ऑफकोर्स नहीं होगा, बट आप देखोगे तो इनके जो वैल्यू डिस्कवरी है, इंडिया अपॉर्चुनिटीज है, लार्ज कैप, मिड कैप, ऐसे कई सारे फंड है जहां पे ऑलरेडी ये सारे कंपनी है। सो फिर से इन्वेस्टर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्पेशल इन दिस फंड? क्योंकि ये जो कंपनी है ऑलरेडी कहीं ना कहीं है। भारतीय एयरटेल बहुत फेमस कंपनी है, लार्ज कैप स्टॉक्स है, जो कि आपको 90% स्कीम में दिखेंगे। वेटेज सबका अलग अलग होगा, लेकिन हर म्यूचुअल फंड में आपको दिखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्ज कैप कंपनी, हर म्यूचुअल फंड में दिखेंगे। आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HUL एफएमसीजी मतलब स्टॉक्स है, बजाज फाइनेंस बड़ी कंपनी है, तो आपको हमेशा हर जगह दिखेगा। सो ऑलरेडी जो वेटेज है, इन्होंने बस ये देखो, इन्होंने स्टॉक्स वहां पे नहीं बताया, स्टॉक्स देखो 75 स्टॉक्स है, यहीं से रखना है इनको।
ये जो इंडेक्स है इसमें टोटल 75 स्टॉक्स है, तो यहीं से रखना है। वेटेज ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन कंपनी तो यही है। बट जितने भी एएमसी होते हैं वो सेफर मोड पे चलते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि जितने भी लार्ज कैप कंपनी है मैं उसको ही रखूं, ताकि मार्केट अगर रिवर्स हुआ तो गालियां ना खाना पड़े। क्योंकि अगर छोटा कंपनी रखेंगे और मार्केट रिवर्स हुआ तो छोटे कंपनी में ज्यादा सेल होता है, तो वहां पे बहुत बड़ा हिट लगेगा इनको, जिसकी वजह से काफी दिक्कत होगा एएमसी को। तो इसलिए ये यहाँ पे बड़ी कंपनी रखेंगे। ठीक है, सो बैक टू द पीपीटी। बेंचमार्क निफ्टी रूरल इंडेक्स है। एरिया वेयर वी आर पॉजिटिव और ऐसा आईसीआईसी बोल रहा है। सीमेंट, पावर, ऑटो, टेलीकॉम, मीडिया, कंजप्शन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। जहां पे आप देख सकते हो 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न नेगेटिव है। तो अब नेगेटिव है तो इनको तो लग रहा होगा वहां पे अपॉर्चुनिटीज है, वो तो हर किसी को पता है। नॉर्मल फंड में भी ऐसा स्कीम, जो नॉर्मल स्कीम है उसमें भी ये स्टॉक्स होंगे। ठीक है, सो समरी, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज इनकम्प्लीट विदाउट रूरल development story. India is embarking on a journey to become a manufacturing hub. The government has worked significantly on meeting the basic rural areas. मतलब ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, आर एक्सपर्टीज इन आइडेंटिफाइंग आइडियाज, ये आईसीएससी एक्सपर्टीज है। 18-19 में क्या किया था, 21-22 में क्या किया, 21-23 में क्या किया, 19 में। सो ये आपको ऑलरेडी सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, नॉर्मल ये स्कीम फीचर है। एक ओपन एंडेड स्कीम है जो रूरल एंड एलयार्ड थीम है। 5000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, और रिडम्पशन कुछ भी कर सकते हैं। एग्जिट लोड 12 महीने का, मतलब यू विल हैव टू कीप योर मनी एटलीस्ट फॉर 12 मंथ। अगर उससे पहले आप रिडीम करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होता है। बेंचमार्क निफ्टी रूरल टोटल रिटर्न इंडेक्स है। फंड मैनेजर मिस्टर शंकर नरेन है एंड मिस प्रियंका खंडेलवाल, जो कि एक सीए है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड फ्रॉम माय साइड ए बिग नो। मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, यू कैन गो विद एग्जिस्टिंग फंड। एनी वैल्यू डिस्कवरी इंडिया अपॉर्चुनिटी मल्टी एसेट बहुत अच्छा फंड है इनका, उसमें आप जा सकते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड फंड, ऐसे फंड में जा सकते हैं। डाइवर्सिफाइड में जाइए, लार्ज एंड मिड का बहुत अच्छा फंड है। सो वाई आई मीन यू शुड गो इन एनएफओ। एनएफओ में नथिंग इज स्पेशल। हाँ, अगर मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे होता तो आई कैन से हाँ यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास टाइम मिलता है टू एलोकेट दैट मनी। बट इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड, वहां पे फंड मैनेजर के पास टाइम नहीं मिलता। अगर आप 1 लाख रुपए अभी लगा रहे हैं तो कल ही उनको एलोकेट करना पड़ेगा इन शेयर मार्केट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनएफओ एंड एन एग्जिस्टिंग फंड। ठीक है, नथिंग इज स्पेशल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।